हाइट थोड़ा ज़्यादा है, तो जो मतलब बोर्ड के अध्यक्ष थे कल्पराज सर, वो उन्होंने पहले ही मतलब एंट्री करते ही पूछा वाह क्या आपकी लंबाई है। तो फिर उन्होंने पूछा कितनी फुट कितने इंच है, तो ये क्वेश्चन थे। बाकी जो वेलकम टू यूपीएससी लाइव 23। गाइस, आज हमारे साथ में यूपीपीसीएस टॉपर नायब तहसीलदार की पोस्ट पर सिलेक्शन हुए, रैंक 30 है। तो आज इनके बारे में पूरी स्ट्रेटजी, पूरी बुक लिस्ट और इनका जो संघर्ष भरा जीवन रहा है सारे जानेंगे। तो थैंक यू सर हमारे चैनल पर आने के लिए। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपकी पृष्ठभूमि क्या रही है और अपने परिवार के बारे में पूरा सबसे पहले अपना बैकग्राउंड दीजिए। मेरी पृष्ठभूमि जो है ग्रामीण पृष्ठभूमि है। मैं आजमगढ़ जिले का हूँ और मेरे परिवार में साधारण ही पृष्ठभूमि है। मेरे पिताजी किसान हैं और माताजी होम होम मतलब जो गृहिणी है। और इसके अलावा मेरा छोटा भाई है, वो भी 2 साल से इंटर कॉलेज में प्रवक्ता है। और मैं पीजी करने के बाद से तैयारी कर रहा हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। ओके। तो जैसे अभी 14 मई को पेपर है, तो आपने जो स्पेशली होता है ना कि आपने बुक लिस्ट फॉलो की या आपने सेल्फ स्टडी की या आपने कोचिंग ली, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। कोचिंग तो मैंने जब तैयारी स्टार्ट की थी तो शुरू में की थी दृष्टि आईएएस में, और अभी तो मतलब सेल्फ स्टडी ही होती है। जैसे अभी 14 मई को है तो उसके लिए जो आपका घटनाचक्र पूर्वालोकन है उसको मैंने पढ़ा है कई बार, और इसके अलावा लूसेंट को पढ़ना है और करंट में घटनासार को। अच्छा जी ओके ओके। एक होता ना कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी के बाद फिर आप एडवांस पढ़ना है, लक्ष्मीकांत पढ़ना है, मॉडर्न इंडिया पढ़ना है। तो आपने बताया कि पूर्वावलोकन यानी कि घटनाचक्र की जो बुक आती है अलग अलग, मतलब हिस्ट्री के लिए अलग, पॉलिटी के लिए अलग, इकोनॉमी के लिए अलग। तो आपने क्या इन बुक को फॉलो किया जो एनसीईआरटी और बुक एडवांस बुक लिस्ट? एनसीईआरटी का चूंकि मैंने कोचिंग किया था तो एनसीईआरटी मुझे उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगी, बट अगर आप सेल्फ कर रहे हैं तो एनसीईआरटी ज़रूरी है क्योंकि उससे बेसिक समझ जो है बनती है। और एडवांस बुक में जैसे मैंने कुछ कुछ पढ़ा है हिस्ट्री के लिए, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एस के पांडे हैं। ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी की जो 11वीं की है उसको पढ़ा था। और इसके अलावा मैंने कोई बुक मतलब प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ी थी। बाकी घटनाचक्र पूर्वालोकन से ही हो जाता है। बाकी जो कोचिंग का मटेरियल था वो मैंने पढ़ा था। तो ये घटनासार आती है भैया, बताइए ईयरली आती है, मंथली आती है, या ये आपने इसी को ही फॉलो किया, इसके अलावा कुछ और? नहीं, प्रीलिम्स के लिए मैं केवल इसी को फॉलो करता हूँ। ये जब परीक्षा होती है तो उससे पहले पूरा साल भर की आती है, बीच में भी आती है, वो 6 मंथ की शायद आती है। बट अगर कोई परीक्षा रहेगी आयोग की तो उससे पहले वो आता है पूरा साल भर का। तो क्या इससे सारे जैसे होता है ना कि करंट अफेयर आपका 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आते हैं क्या इससे सारा ही कवर हो जाता है, या मतलब होता है ना कि आप दृष्टि की भी आती है और अदर मैगजीन आती है, घटना चक्र है, तो क्या इसी में ही सब कुछ आंसर आपको देखने को मिल जाता है? सभी तो नहीं आते, अब 2-4 तो नहीं आएंगे, किसी भी से जो है सारे क्वेश्चन जो है नहीं आएंगे, बट मैक्सिमम घटनासार से कवर हो जाता है। अगर आपने इसको 3 से 4 बार पढ़ा है तो अगर लगभग आते हैं 20 से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं तो हो जाता है, उससे 18-19 हो जाता है आराम से। ये तो आपने बताया प्रीलिम्स के बारे में, प्रीलिम्स आपको यहाँ से पढ़ना है, ये करना है, ये बुक लिस्ट है, ये करंट अफेयर है। जैसे होता ना, आप तो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिए, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आप समझ लीजिए आप एक क्वालिफाइंग मार्क है, आप मेंस में जाते हैं। मेन जो आपका होता है वो मेंस होता है। तो मेंस में आपने किस तरीके से किया, और मेन आंसर लिखना, आंसर राइटिंग स्किल जो एक आता है ना कि आप प्रीलिम्स तो वही बहुत लोग क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन मेंस में अटक जाते हैं, तो क्या किस तरीके से किया जाए कि मेंस आसानी हो, और आपने कैसे फॉलो किया, पूरी जर्नी बताइए। मेंस का ये है कि पहले जो सिलेबस है पूरा चारों पेपर का जीएस का, उसको हमें सिलेबस वाइज अपना अगर हो सके तो शॉर्ट नोट्स बना लेना है, टॉपिक वाइज जितना भी है। और इसके अलावा जो भी आपने सोर्स फॉलो किया है, चाहे कोचिंग का मटेरियल हो या खुद से पढ़ा हो, तो उसको बार बार जो है रिवीजन करना है। और इसमें मेन है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग आपको बहुत करनी है, उससे भागना नहीं है। कभी कभी होता है कि लोगों को लगता है कि हमारी पूरी तैयारी हो जाए फिर हम जो है लिखना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं। अगर आपकी बेसिक तैयारी हो गई है तो उसके बाद आप आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए। और प्रीलिम्स के बाद जैसे हो सके तो आप किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। वो 3 घंटे में कैसे जो है लिखना है, उससे हमारी एक मतलब समझ बन जाती है, और प्रेशर को कैसे हैंडल करना है वो हो जाता है। और इसके अलावा खुद से भी 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो भी डेली आप जो है लिख सकते हैं, उसको आप जो है लिखने का प्रयास करें। हाँ, तो आपने मतलब आंसर राइटिंग के बारे में बताइए, आपने क्या सोर्सेस फॉलो किए आंसर राइटिंग के लिए, स्पेशली आपने कैसे, कहाँ से क्या किया? आंसर राइटिंग मैं खुद से भी करता था रूम पे, और इसके अलावा मैं अगर जैसे परीक्षा होती थी मेन से पहले तो कोई ना कोई मैं टेस्ट सीरीज जो है ज्वाइन करता था। ओके जी तो यानी आपका प्रीलिम्स भी हो गया, आंसर राइटिंग और इंटरव्यू।
इंटरव्यू की तैयारी किस तरीके से किया जाए, क्योंकि 2000 जो आपकी पेपर्स होगा उसके बाद, क्योंकि आयोग ने बोला है कि 9 महीने में ही सब कुछ करा दिया जाएगा, जी। तो किस तरीके से आप इंटरव्यू में चयन भी हुई है, आप अच्छी पोस्ट भी है आपकी, तो किस तरीके से किया जाए और लोगों का क्या मैसेज दिया जाए? इंटरव्यू का है, जैसे आपने जीएस का पढ़ा है तो जो जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो उससे हो जाता है, अगर आपने मेंस जो है दिया है तो उतनी जानकारी तो रहती है। बाकी जो एक्स्ट्रा जानकारी जैसे मतलब करंट में जो इशू चर्चित हैं उस पर आपकी एक समझ होनी चाहिए, उस पर होना चाहिए। बाकी खुद जो मतलब आपके दोस्त होंगे साथ जो परीक्षा दे रहे हैं तो उनके साथ मतलब डिस्कशन इस टाइप का जो इंटरव्यू के पर्पज से वो आपको धीरे धीरे स्टार्ट कर देनी चाहिए। और अगर मेंस का रिजल्ट आ गया है उसके बाद तो जैसे मॉक होते हैं कोचिंग में, वहाँ जाके आप दीजिए, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, बोलने का फ्लो कैसे बनेगा वो जो प्रैक्टिस वहाँ से होती है। बाकी डेली जो है अपने किसी दोस्त को ही सामने बैठा के आप जो है बोलने का प्रयास करिए किसी भी टॉपिक पे, या उससे बोल दीजिए, वो पूछे कुछ क्वेश्चन आप उसको दो, ये मतलब ज़्यादा फायदेमंद होता है। और जहाँ तक मेरी तैयारी थी इस बार, जैसे हम 2 दोस्त थे इस बार, तो आपस में एक दूसरे को पूछते थे और प्लस मॉक भी दिया था, तो इससे मतलब हो गया था। तो आपने मतलब पूरी जर्नी बता दी कि आपको प्रीलिम्स कहाँ से करना है, मेंस कहाँ से करना है, कुछ मतलब एक होता है ना कि अटकले क्वेश्चन जो है बिल्कुल अटांग पटांग तरीके से कि आपका शर्ट की बटन क्या है, आपके कैसे आपने मतलब आप कहाँ से, कुछ इस तरीके से पैनल क्वेश्चन पूछ लेता है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन थे पैनल में? नहीं, ऐसे ऊट पटांग क्वेश्चन तो नहीं थे, बट एंट्री करते ही चूंकि मेरी हाइट थोड़ा ज़्यादा है, तो जो मतलब बोर्ड के अध्यक्ष थे कल्पराज सर, वो उन्होंने पहले ही मतलब एंट्री करते ही पूछा, वाह क्या आपकी लंबाई है। तो फिर उन्होंने पूछा कितनी फुट कितने इंच है, तो ये क्वेश्चन थे। बाकी जो टॉपिक थे या मतलब करंट इशू थे उसी से पूछे गए थे। ओके। तो जब आपका रिजल्ट आया तो एक होता ना कि आपका संघर्ष भरा जिंदगी रहा 2014 से लेके अब तक, तो क्या आपको क्या लगता है कि आपके, जब आपने बताया फैमिली को, तो फैमिली का रिएक्शन क्या था, अपने मम्मी पापा का रिएक्शन या फिर आपके भाई का, आपके परिवार का, आपके रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन था आपका, जो आपने बताया फ़ोन करके घर पे कि मेरा रिजल्ट हो गया है? हाँ, चूँकि फ़ोन से ही बताया गया था तो खुशी थी, थोड़ा इमोशन ज़्यादा थे, थोड़ा मतलब वो सुनने के बाद थोड़ा साइलेंट वाला आती फीलिंग, तो मतलब लगता है कि इमोशनल हैं, बट खुश थे सब लोग ज़्यादा थे। ओके। जी। तो आप पे जो 14 मई को पेपर होने वाला है उस पर आप मतलब हमारे व्यूअर्स को, स्पेशली जो हमारा चैनल है वो यूपीएससी और यूपी मतलब स्टेट पीसीएस को कवर करता है, तो आप क्या मैसेज लास्ट देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? जैसे अभी 14 दिन है तो अभी करंट पे ज़्यादा फोकस करिए, उसको जितनी बार हो सके पढ़िए, और लास्ट 10 ईयर का पेपर जो है पीसीएस का उसको पढ़िए। इसके अलावा जो हाल फिलहाल में आयोग के जैसे कई जो पेपर होते हैं, आरओ प्री हुआ, मेंस हुआ, इसके अलावा जो वो मतलब जीएससी लेक्चरर का होता है, तो उसका जो जीएस वाला पार्ट है उसको क्वेश्चन को देख लीजिए। और कुछ जैसे बेसिक में कुछ टॉपिक होते हैं मतलब जहाँ से कम पढ़ के ज़्यादा जो है किया जा सकता है, जैसे पोल्ट्री हुआ, इन्वायरमेंट में आते हैं कुछ चीज़ें, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए तो मतलब ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, एक बात और मैं मतलब पूछना भूल गया कि जैसे आपका होता है ना कि एंट्री हो गई, सब कुछ हो गया, अभी जो स्पेशली किया जाए फोकस, मतलब बच्चे इधर उधर भटक जाते हैं, ये मैगजीन पढ़ना है, वो मैगजीन पढ़ना है, यहाँ से वहाँ से पढ़ना है, तो आपने जो पढ़ा मतलब कि प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर 10 साल 10 ईयर का, तो इसमें घटना चक्र तो इम्पोर्टेंट है ही है, लूसेंट इम्पोर्टेंट है कुछ? लूसेंट का बहुत ज़्यादा रोल है, हालांकि कुछ लोग नहीं पढ़ते, बट लूसेंट से ये होता है कि एक आपको फैक्चुअल जो मतलब जानकारी है एक जगह सिस्टमेटिक रूप में मिल जाती है, तो उससे लास्ट समय में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है, रिवीजन भी हो जाता है उससे, और एक जो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि हाँ हमने पढ़ लिया सारी चीज़ें, तो एक अच्छा रहता है। अगर वो लोग पढ़ते हैं तो वो उससे कम 4 से 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही कर सकते हैं। अभी एक बहुत बड़ा हवा बनाया गया है, मतलब बहुत मार्केट में चल रहा है कि माध्यम एक बाधा है, जी। तो आपका हिंदी माध्यम है, आपने सफलता भी अर्जित की, तो क्या माध्यम एक बाधा हो सकती है? इस पे कुछ टिप्पणी दीजिए आप। अब ये अलग अलग लोगों का मानना है। जहाँ तक मेरा ये 5वां मेंस था, जिस हिसाब से मार्क्स आते थे जो मैं उम्मीद करता था, उस हिसाब से मार्क्स तो नहीं आते थे, तो कहीं कहीं ये फीलिंग आती थी कि शायद माध्यम का भी है इसमें रोल, बट अल्टीमेटली अगर आप लगे हैं तो सफलता मिलती है, माध्यम का कोई वो नहीं है। ओके। तो थैंक यू सर, हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो गाइज, इसी तरीके से आप टॉपर्स की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू अगेन। ओके सर, थैंक